कमर में चुक पड़ना, खिंचावट होना, एकदम दर्द आना, झुक के एकदम कमर का पकड़ लेना। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं। अलग अलग तरह के पेशेंट हमें अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी देते हैं कि हमारे एकदम झुकते एकदम चुक पड़ गई है। ये चुक होती क्या है? ये स्पाइन के साइड में एक जॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सैक्रोइलियाक जॉइंट। जब भी हम मूव करते हैं तो हमारी बॉडी के साथ ये एक पुली की तरह से मूव करता है। किसी भी एज में हो सकता है, मगर लाइफस्टाइल जो ख़राब है, बेसिकली जो यंगर एज ग्रुप है बिटवीन 15 to 40, I must say they are more prone for this problem. Muscle health is very important. अगर आपकी मसल हेल्दी नहीं है, यानी आपकी कैपेसिटी 10 किलो उठाने की है और आप 20 किलो उठा लेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको ट्रबल करेगा। जिम में जाने का उनका पर्पस होता है बॉडी बनाना, मगर उससे पहले आपको उस परिवेश में ढालना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज मैं आई हूँ एक नया विषय लेकर। कमर में झटका आना, या जिसे हम कहते हैं चुक पड़ना। अचानक झुके और जब सीधे खड़े हुए तो खड़ा ही नहीं हुआ गया। या कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि वो जिम में गए और उन्होंने वेट उठाया और उनकी कमर में झटका आ गया और उसके बाद उनका चलना फिरना, लेटना, उठना, बैठना मुश्किल हो गया। ऐसे में कई दफ़ा ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। पेन किलर से आराम तो मिलता है, लेकिन ये कोई एक लंबा इलाज नहीं है। पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी का सहारा ही सबसे बेस्ट तरीका है। फिजियोथेरेपी से आप अपनी कमर का दर्द या खिंचाव जो भी है, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसका दर्द बिल्कुल ख़त्म करके आप अपने डेली रूटीन के काम भी कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, वज़न भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको ये सब करने से पहले अपनी कमर का ध्यान रखना चाहिए और उसको बिल्कुल, जैसे कि आप किसी भी एक्सपर्ट से पहले पूछिए। जिम ज्वाइन करने से पहले आपको अपना एक बॉडी का जो वज़न है उसके हिसाब से आप कितना वेट उठा सकते हैं, ये आप एक एक्सपर्ट से पूछ करके ही जिम ज्वाइन करिए। और जो भी एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं उसके बाद ही शुरू करिए। आपका मतलब एक बॉडी का एक चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पता चल सके कि आपका बॉडी का कौन सा हिस्सा बहुत मजबूत है, या अगर कोई हिस्सा कमज़ोर है तो आप उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस तरह की चीज़ें करिए। या चलते फिरते कभी पैर ऊपर नीचे पड़ जाए तब भी कमर में झटका आ जाता है, तो आप फिजियोथेरेपी के ज़रिए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी एट प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब हम जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं वो है कमर में चुक पड़ना, खिंचावट होना, एकदम दर्द आना, झुकते एकदम कमर का पकड़ लेना। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं। अलग अलग तरह के पेशेंट हमें अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी देते हैं कि हमारे एकदम झुकते एकदम चुक पड़ गई है। ये चुक होती क्या है? हमने अभी इससे पहले बात की है कि आपके स्पाइन में किस तरह के इश्यूज आते हैं, मगर ये स्पाइन के साइड में एक जॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सैक्रोइलियाक जॉइंट। जब भी हम मूव करते हैं तो हमारी बॉडी के साथ ये एक पुली की तरह से मूव करता है, मगर हमारे गलत तरीके से बैठने से, जैसे एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख के बैठना। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत है कि वो एक पैर को थाई के ऊपर रख के बैठते हैं, विच इज सेड टू बी एटिकेटेड पोस्चर। वो एक अच्छा पोस्चर माना जाता है, मगर अगर आप उसका एनालाइज देखें, पैर को इस तरह से रख के बैठने से एक शोल्डर ऊपर एक नीचे, स्पाइन सी शेप कर्व में आने लगती है, स्ट्रैंगुलेशन लंबा रूट पे पड़ता है, एक पल्विस ऊपर एक नीचे और हिप के ऊपर भी एक फोर्स बढ़ने लगता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी की बायोमैकेनिक्स चेंज होने लगती है और वो एक जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस डालने लगती है, जिससे वो जॉइंट अटकने लगता है। आप खड़े हुए हैं, सब ठीक है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आप करवट लेते हैं तब आपको लगता है कि कोई चीज़ अटक गई है। जब आप बैठ के उठते हैं तो एकदम ऐसे लगता है जैसे आपकी कमर जाम हो गई है। तो ये वो जॉइंट है जो आपको तंग कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल एक्सरसाइजेस, प्रॉपर पोस्चर, लेट के टीवी, किताब, फ़ोन, कंप्यूटर बिल्कुल अवॉइड कीजिए और थोड़ी सी इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए तो इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मशीन का तो इस्तेमाल करना भी पड़ सकता है। कई बार हमें एक अलग टेक्निक होती है, इसे कहते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन या जॉइंट मैनिपुलेशन। इसमें जैसे हमारा दो जॉइंट आपस में स्टिफ हो गए हैं या फिर थोड़ा सा
वो प्रॉपर मूव नहीं कर रहे तो हम उस जॉइंट को लिफ्ट करके उस जॉइंट के ऊपर डाल देते हैं, यानी हम हाथ से उसको मोबिलाइज करते हैं बिना किसी सर्जरी या बिना किसी मशीन के, जिससे उसकी जो एक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है और वो आदमी तभी एकदम से वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है। किसी भी एज में हो सकता है, मगर लाइफस्टाइल जो ख़राब है, बेसिकली जो यंगर एज ग्रुप है बिटवीन 15 to 40, आई मस्ट से दे आर मोर प्रोन फॉर दिस प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड भी है, जैसे आपने भी जिक्र किया, थायराइड के अंदर जो बोन की रिसॉर्प्शन है, मतलब वो आपकी हड्डियां कमज़ोर कर देता है। अगर हम मेडिसिन प्रॉपरली ना लें तो मसल में पेन, बॉडी में पेन, तो ये ऐसे फैक्टर है कि वो बॉडी पे इफ़ेक्ट तो डालता है, मगर वो कंडीशन को ड्रिवन नहीं कर सकता। कंडीशन ड्रिवन करने के लिए हमारी ट्रॉमा हुआ, हमारे चोट लगी, हमारी कोई गलती हुई या हमारा गलत पोस्चर हुआ, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ के अंदर ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है, मसल में थकावट हो जाती है, बट वो एक फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बाहर से, बट वो प्राइमरी फैक्टर्स नहीं होते। जिम ज्वाइन करने वाले जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी होती और जिम में जाने का उनका पर्पस होता है बॉडी बनाना, मगर उससे पहले आपको उस परिवेश में ढालना बहुत ज़रूरी है। आपकी मसल्स की पावर कितनी है, आपकी मसल्स की हेल्थ कितनी है। मसल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मसल हेल्दी नहीं है, यानी आपकी कैपेसिटी 10 किलो उठाने की है और आप 20 किलो उठा लेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको ट्रबल करेगा। सबसे पहले आपका जो ट्रेनर है, आपकी डाइट, आपका पैटर्न ऑफ लिफ्टिंग, क्योंकि कई लोग जो है वेट एकदम सीधे झुक के उठा लेते हैं, उससे उनकी कमर पकड़ी जाती है। किस वेट को किस तरह से पकड़ना है, किस मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और किस वेट से शुरुआत करें, कितने दिन तक। आप किसी की देखा देखी कोई आपसे ज़्यादा वेट उठा रहा है, अगर आपने गलत तरीके से वेट उठाया तो फिर आपका जिम तभी बंद हो जाता है। अगर आपकी मसल्स एक अलग चीज़ है, कुछ कंडीशंस मेटाबॉलिक जैसे पर्थीज हुई और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुई, आपकी जो बोन है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है। अब हम जैसे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम ऐसे कहते हैं ककड़ी जैसी हड्डी हो गई, तो हम उसे कहते हैं कि जर्क ना दें, ना उन पर मोबिलाइजेशन की जाती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी हम फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं कराते क्योंकि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन कंडीशंस में से कोई पेशेंट आपके पास जा रहा है और आपने फोर्सफुल एक्टिविटी की, तो डेफिनेटली इट कैन ब्रेक द बोन। आपके जो स्पाइन के पीछे वाला ये जॉइंट है जिसके बारे में हमने आपसे कहा था, सैक्रोइलियाक जॉइंट, जब चुक पड़ती है, अटक जाता है, इसके लिए इसको घुटने को मोड़ के दोनों हाथों से इसको पकड़ के अपनी छाती की तरफ खींचना है, जितना खींच सकते हैं। इसको स्ट्रेच करने से आपको जो जॉइंट है, ये जो टाइट है, ये थोड़ा सा ओपन होना शुरू हो जाएगा। और अगर इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी नहीं ओपन हो रहा है तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है जो इसको खोल के फिर आपको पूरी एक्सरसाइज पे डाल सकते। दोनों ही पैरों में आपको करनी है, मगर चुक जो पड़ती है वो एक साइड पे ज़्यादा पड़ती है, तो जिस साइड पे आपको पड़ी हुई है आप उस साइड पे इस एक्सरसाइज को ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम जिम करने जा रहे हैं तो आप एक कंसल्टेशन फिजियोथेरेपिस्ट से ये ले सकते हैं कि आपकी कौन सी मसल कितनी वीक है, कहाँ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन सी आपकी टाइट है। क्योंकि आप टाइट मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करोगे तो टाइटनेस बढ़ेगी। कौन सी वीक है, कौन सी टाइट है, कहाँ वर्कआउट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक प्लान लेके उसके बाद जिम ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप डायरेक्टली जाके सब चीज़ें शुरू करें। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जिम लोग शुरू तो करते हैं, मगर कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, कि स्टार्ट करने से ज़रूरी उस पर ब्रेक लगाना है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो स्टार्ट करना बहुत आसान है, किस एक्सटेंट तक करना है, कितना करना है, कितने वेट के साथ करना है, कितनी ड्यूरेशन तक करना है, इस पर आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखने तो वो आपकी दिक्कत बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने आप को बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ संबंधी और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, या फिर हमसे कुछ भी आपको करनी है, तो आप फोकस हेल्थ चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने इश्यूज़ हैं, वो
हमसे शेयर कर सकते हैं फोकस हेल्थ टीवी के थ्रू, और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस थिंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, फिजियोथेरेपी से हम काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं हम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसी थेरेपी होती हैं जो कि आपको फिजियोथेरेपी में सेंटर में जाके ही करवानी पड़े, लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं, कुछ वहाँ पर एक्सरसाइज आपको ऐसी बताई जाती हैं जिनको आप खुद अपने आप घर में भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करना बंद मत करिए। और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम हुई हो या चोट लगी हो या ऑपरेशन हुआ हो या कोई तकलीफ हो। ये वो एक्सरसाइज है जो हमें डेली रूटीन में भी करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी बॉडी की काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करने में मदद ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक अपने आप में एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट भी है और दर्द से, बीमारी से छुटकारा दिलाने का जरिया भी है। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।